जय जिनेन्द्र। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे जैन धर्म में हमारे आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी और साधु परमेश्वरी के हमें आज भी दर्शन मिल रहे, वो हमारा अवभाग्य है। और जब उनके समक्ष हम अपनी कोई शंका पूछते हैं और उनसे जो हमें उत्तर मिलता है वो हमारे जीवन के अत्यंत उपयोगी होता है। तो चलिए आज हम मिलके गुरुवर युगल मुनि महाराज अमरकीर्ति महाराज जी और अमरकीर्ति महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनसे हमारी सहायता पूछते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव गुरुदेव क्या हमारे जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं? देखिए, हमारे जैन शासन में 24 तीर्थंकरों के विषय में अनेक ग्रंथों में लिखा हुआ है। और जब जब भी काल चक्र में दुखना सुखना काल आता है उस समय भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसा हमारे आगम में उल्लेख। 24 यही संख्या नियत क्यों है, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। ये अनादि निधन है, अनादिकाल से इसी संख्या में तीर्थंकर होते आए हैं। इसलिए हम इस विषय में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि 24 ही क्यों। यदि 25 होते तो फिर प्रश्न होता 25 ही क्यों, 23 होते तो हम पूछते 23 ही क्यों। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिनके पीछे किसी प्रकार के कोई कारण नहीं होते, वो स्वभाव से है। 24 यह संख्या स्वभाव से है, उसके पीछे किसी प्रकार का तर्क नहीं है। इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि काल चक्र के परिणमन में जब जब भी दुखमा सुखमा काल आएगा तब तब भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होंगे। और वर्तमान अवसरपिणी काल में वृषभनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए। 25वें तीर्थंकर कोई भी नहीं हुए, क्योंकि 25वें तीर्थंकर का होना जैन साहित्य के अनुसार, जैन सिद्धांत के अनुसार असंभव है। किसी को तीर्थंकर की उपमा दे देना ये बात अलग है कि ये तीर्थंकरों के समान पुण्यशाली है या तीर्थंकरों के समान इनका प्रभाव है, ऐसा कह देना ये अतिशयोक्ति अलंकार का विषय हो सकता है। तो 25 तीर्थंकर वर्तमान में कभी नहीं हो सकते हैं, न कभी हुए थे, न कभी होंगे। 24 इस संख्या का उल्लंघन कभी नहीं होता। तो गुरुदेव, क्या हमें आज भी वर्तमान में भी 24 तीर्थंकर में से कोई भी तीर्थंकर के दर्शन हो पाना मुमकिन है क्या? इस प्रकार का पुण्य लेकर हम जन्म नहीं लिए, क्योंकि हमने पंचम काल में जन्म लिया है और काल की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन मनुष्य नहीं कर सकता है। हाँ, अगर कोई जीव आज भी विवेक क्षेत्र में अगर जन्म लेता है तो वह 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले और 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भगवान के पूरे पंच कल्याण के दृश्य को आज भी वह मनुष्य देखता है, भक्ति करता है, पुण्य कमाता है। तो हमारे लिए विदेश क्षेत्र में जन्म लेना पड़ेगा। इतना पुण्य अगर हमारे पास होगा, निश्चित रूप से हम वहाँ भी साक्षात तीर्थंकर का दर्शन पूजन कर सकते हैं और अपना पुण्य लाभ ले सकते। जैन आगम के अनुसार भरत और ऐरावत क्षेत्र में दुखमा सुखमा काल में ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते। इसके अनुसार अभी भरत क्षेत्र के इस पंचम काल में तीर्थंकर के दर्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र में एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहाँ हमेशा दुखमा सुखमा काल रहता है। इसलिए विदेश क्षेत्र में आज भी लोग तीर्थंकरों के समोचरण में भगवान के तीर्थंकरों के दर्शन करके वे अपने आप को पुण्यशाली मान रहे हैं। हमारी आप किंवदंती है कि कुंदकुंद आचार्य यहाँ से विदेश क्षेत्र जाकर इन्होंने तीर्थंकर भगवान के दर्शन किए थे। इस प्रकार का कुछ आचार्यों का ऐसा उल्लेख मिलता है, लेकिन भरत क्षेत्र में आज पंचम काल में किसी भी तीर्थंकर के दर्शन संभव नहीं। अभी जैसे आपको बताया गया कि भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, तो फिर इस प्रश्न के पीछे कोई आधार ही नहीं है कि दर्शन होंगे या नहीं होंगे। चतुर्थ काल समाप्त हो चुका है, पंचम काल चल रहा है, तो इस काल में तीर्थंकरों के दर्शन होना ये असंभव है। हाँ, तीर्थंकरों के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए स्थापना निक्षेप का प्रयोग किया जाता है और उनकी स्थापनाएं बनाई जाती है, अर्थात प्रतिमाएं बनाई जाती है।
जब हमें साक्षात तीर्थंकर नहीं मिलते तो हम तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं, विशाल प्रतिमाएं बनाते हैं। प्रतिमाएं कितनी विशाल हो सकती है, तो वर्तमान में 108 फीट की मूर्तियां भी हम देख रहे हैं और छोटी छोटी प्रतिमाएं भी हम देख रहे हैं। ये सारी प्रतिमाएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो हमें सीधे सीधे साक्षात तीर्थंकरों के परिचय करवाती हैं और उन प्रतिमाओं के माध्यम से हम तीर्थंकरों से अपने आप को कनेक्ट करते हैं और इन प्रतिमाओं के माध्यम से हम सेवा, पूजा, आराधना, भक्ति करके साक्षात तीर्थंकर के दर्शन मुझे हो गए, ऐसी अनुभूति हम वहाँ करते हैं। गुरुजी, हमें ये बताइए कि जो तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थंकर की क्या विशेषता होती है और हमारे 24 तीर्थंकर के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव क्या होते हैं? भगवान का जब हमारे लिए सानिध्य प्राप्त नहीं होता है तो उस समय हम जिन प्रतिमाओं का निर्माण करके उन प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करते हैं। मैंने अभी अभी बताया था कि साक्षात तीर्थंकर अलग है और स्थापना तीर्थंकर अलग है। दुखमा सुखमा काल अर्थात चतुर्थ काल में जो तीर्थंकर हुए वे साक्षात थे और उनके 5 कल्याण देवों ने, इंद्रों ने मनाए थे। जब भगवान गर्भ में आए थे तब गर्भ कल्याणक मनाया गया। जब भगवान का जन्म हुआ तब उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। जब भगवान ने युवावस्था में दीक्षा स्वीकार की, राजवैभव का त्याग किया, तब इंद्रों ने फिर से इस धरती पर आकर देव परिवार के साथ उनका दीक्षा कल्याणक मनाया। इसके पश्चात तीर्थंकर भगवान ने तपस्या की, ध्यान किया और तपस्या और ध्यान के फलस्वरूप जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो फिर से इंद्रों ने, देवों ने, सब ने मिलकर के समूह शरण की रचना की और वहाँ उनका केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। इसी प्रकार प्रभु ने जब आयु कर्म पूर्ण होने पर अंतिम शुक्ल ध्यान लगाया और सभी कर्मों का नाश करके निर्वाण प्राप्त किया, तब पुनः इंद्रों ने, देवों ने धरती पर आकर के उनका निर्वाण कल्याणक मनाया। ये साक्षात तीर्थंकर के 5 कल्याणक है। ये 5 ऐसे महोत्सव है कि तीनों लोक में इससे बढ़कर के कोई उत्सव होता ही नहीं है। बहुत उत्सव तो बहुत होते हैं, प्रोग्राम बहुत होते हैं, कार्यक्रम बहुत होते हैं, इवेंट बहुत होते हैं, किंतु साक्षात तीर्थंकरों के, इंद्रों के द्वारा मनाए जाने वाले जो कल्याणकों के उत्सव है, उन उत्सवों से बढ़कर इस संसार में कोई उत्सव होता ही नहीं है। इसलिए इन्हें महोत्सव कहते हैं, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। और ये साक्षात इंद्र ही मना सकते हैं, वो सामर्थ्य मनुष्यों में। आप बताते ना कि जैसे तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, तो हम जीव को ऐसा भी मन होता है कि हमें वो तीर्थंकर के कल्याण कब देखने मिलेंगे। तो उसके लिए क्या हमारा ऐसा सौभाग्य हो सकता है कि हमें भी तीर्थंकर के कल्याण देखने का मौका मिल जाए? जब साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन हमारे लिए नहीं होते हैं, अलब्ध हो जाते हैं, तो ऐसे समय में साक्षात तीर्थंकरों की प्रतिकृति बनाई जाती हैं और प्रतिकृति बना करके उस प्रतिमा का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाता है। तो अब ये पंचकल्याण 2 प्रकार का हुआ, एक साक्षात तीर्थंकर का और एक स्थापना तीर्थंकर। वह जो स्थापना है वह प्रतिमा है और वह प्रतिमा मिट्टी की हो सकती है, रत्नों की हो सकती है, सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, पीतल की या तांबे की हो सकती है, पाषाण की हो सकती है। अनेक प्रकार के द्रव्यों में तीर्थंकर भगवान का आकार देकर प्रतिमा बना करके उसका जो पंचकल्याणक किया जाता है और उसके लिए पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं के शास्त्र हमारे पूर्वाचार्यों ने रचे हैं। उन प्रतिष्ठा शास्त्रों के आधार से उसकी पंचकल्याणक प्रक्रिया की जाती है। यह स्थापना तीर्थंकरों का पंचकल्याणक कहलाता है। और फिर उस पंचकल्याणक में सभी प्रकार के हमारे मनुष्य, हमारे समाज के लोग मिलकर के उसमें इंद्रों का पद स्थापना निक्षेप से, जैसा देवों ने किया वैसा ही पंचकल्याणक धरती पर हमारे मनुष्यगण प्रतिमाओं का करते हैं। और उसमें कोई सौधर्म इंद्र की भूमिका निभाता है, कोई माता पिता की भूमिका निभाता है, कोई कुबेर की भूमिका निभाता है, तो कोई ईशान और सानत कुमार इंद्र की भूमिका निभाता है। ये सब स्थापना निक्षेप है। जैसे प्रतिमा में तीर्थंकर भगवान की स्थापना है, वैसे सामान्य मनुष्यों में सौधर्म इंद्र की, माता पिता की परिकल्पना, यह भी एक प्रकार की स्थापना है। स्थापना करके ये लोग कि हम सामान्य मनुष्य नहीं, इंद्रों का हृदय लेकर के, इंद्रों का मन लेकर के इस प्रतिमा का पंचकल्याण कर रहे हैं।
जैन समाज में इस पंच कल्याणक को बहुत महत्व दिया जाता है। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई शो नहीं है, ये एक गंभीर प्रक्रिया है, ये प्रतिष्ठा की विधि है। एक पाषाण को तीर्थंकर भगवान का रूप देने की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया इतनी गंभीर है कि इस प्रक्रिया के पश्चात हमारे लोग उस प्रतिमा को बारंबार पंचांग नमस्कार करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, उसकी सेवा पूजा आराधना करते हैं। उनके दर्शन के लिए लोग देश भर से आते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं प्रतिमाओं के दर्शन के लिए। अर्थात ये निश्चित हुआ कि यह जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है, ये सामान्य विधि नहीं है, ये शास्त्रोक्त विधि है और शास्त्र विधि के अनुसार होने वाली ये प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को महोत्सव का रूप दिया जाता है और पंच कल्याणक मनाया जाता है। तो ये पंच कल्याणक क्या है? तो साक्षात तीर्थंकरों के जो 5 उत्सव सौधर्म इंद्र की निश्रा में, सौधर्म इंद्र के निर्देशन में सभी देवों ने मनाए। सभी ने सौधर्म इंद्र की आज्ञा के अनुसार, कुबेर ने, 12 इंद्रों ने या चतुर्निकाय के देवों ने उन सौधर्म इंद्र की आज्ञा अनुसार जो वो पंच कल्याणक साक्षात तीर्थंकर के मनाए थे, 5 उत्सव किए थे, वही उत्सव पंच कल्याणक कहलाते हैं। मुझे तो धरती पे पर हम स्वयं में ऐसी कल्पना करते कि जैसे हम भी देव बन गए हैं और उतनी खुशियाँ मना सकते हैं। पर गुरुदेव, नमोकार तीर्थ ही क्यों नाम पड़ा? बोलो, मतलब नमोकार मंत्र से कुछ जुड़ा हुआ है क्या वो तीर्थ की, जिस वजह से उनका नाम नमोकार तीर्थ पड़ा? इस तीर्थ का कुछ इतिहास भी जुड़ा हुआ है? मतलब हम कहते हैं ना भारत में इतनी सारी जगह है, पर क्यों उन्हीं जगह चयन किया गया? गुरुदेव का वहाँ पर जाना हुआ और गुरुदेव के मन में ये भावना उत्पन्न होगी कि जैन धर्म का प्राण नमोकार है और बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक अंतिम क्षण तक नमोकार की साधना करते हैं और उस नमोकार का सर्वव्यापक सर्वरूप हो। और जो इतिहास हमारे लिए मिलता है कि रामचंद्र जी जब 14 साल वनवास को रहे थे तो वो भी इस धरती पर वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने भी वहाँ पर अपनी साधना के द्वारा पंच परमेश की नमस्कार मंत्र का जीवनादि क्रिया की थी। इस भावना को लेकर और जन जन में नमोकार के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को देखकर गुरुदेव के मन में आया कि तीर्थ तो बहुत होते हैं, लेकिन इस तीर्थ को अगर इस प्रकार की जन आस्था का केंद्र बनाया जाता है तो उस नमोकार के माध्यम से जो है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस नमोकार से जुड़े, पंच परमेश से जुड़े, इस भावना को लेकर गुरुदेव ने ये वह नाम रखा, जिससे कि हर जैन अजैन व्यक्ति इस नमोकार से परिचित होकर अपने आत्मकल्याण की भावना को प्रशस्त कर। गुरुदेव, हमने सुना है कि 2026 में नवोकार तीर्थ में एक भव्य प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें हमें कैसे जुड़ना चाहिए? यह पंच कल्याणक अपने आप में एक अनोखा पंच कल्याणक होगा, क्योंकि आज तक जब भी पंच कल्याणक होता है तो वहाँ पर एक मूलनायक विधि होती है और उसी प्रकार की विधि के अनुसार ही वहाँ पर एक पंच कल्याणक होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मूर्ति स्थायी है, कुछ मूर्तियाँ अस्थायी है। लगभग गुरुदेव की यह भावना है कि 3000 मूर्तियों का पंच कल्याणक वहाँ पर हो। तो उसके लिए गुरुदेव ने एक संकल्पना की है कि एक मुख्य पंडाल में एक यज्ञ बनाया जाए और उसमें लगभग 300 वेदियों का निर्माण करके हर वेदी पर एक जिनेंद्र भगवान की मूर्ति हो और 300 सौधर्मेंद्र बन के उसका एक बड़े रूप में पंच कल्याणक, हर मूर्ति के पंच कल्याणक विधिवत हो और हर मूर्ति के क्रियाएं श्रावक सौधर्मेंद्र बन की क्रिया करे। इस प्रकार की भावना का रूप लेकर यह पंच कल्याण होने वाला है और लगभग 250 से 300 साधुओं का जो सानिध्य है वह भी अपने आप में एक प्रायी अद्भुत चमत्कार है। इस तभी लोग इसकी क्रियाओं को देखें, महत्व के पूर्ण और क्रियाओं के माध्यम से हर जिनबिंब, चाहे वो 5 इंच हो, 7 इंच हो, 9 इंच से लेकर 51 फीट तक की मूर्ति का पूरी शास्त्रोक्त पद्धति से पूरी क्रियाओं के साथ उसका पंचकल्याणक समारोह हो, यह भावना गुरुदेव की है। तदरूपी व्यवस्थाएं की गई है। जो लोग इससे चूक जाएंगे वे बड़े पश्चाताप करेंगे और जो लोग इसमें भाग लेंगे वे अपने आप को धन्य समझेंगे कि हमको ऐसी अद्भुत पंच कल्याणक का सानिध्य प्राप्त हुआ और करने को मिला। इसलिए हम संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के लिए
पुनः एक बार यह आह्वान करते हैं कि आप जरूर एक बार इस तीर्थ पर आइए और देखिए कि ये पंच कल्याण इस प्रकार होता है। रिद्धियों के 64 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी वहाँ रिद्धि युक्त तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की भी वहाँ स्थापना हो रही है। भरत भगवान भी है, बाहुबली भगवान भी है, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है। 24 तीर्थंकरों की 24 भी वहाँ स्थापित होने जा रही है, और 30-24 भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की 24 का भी निर्माण हुआ है। उनकी भी उत्तुंग प्रतिमाएं हैं। और मानस्तंभ में सामान्य का 4 मानस्तंभ, समूह शरण में 4 मानस्तंभ हम देखते हैं, किंतु वहाँ एक एक दिशा में 5-5 मानस्तंभ है। ऐसे 20 मानस्तंभ के दर्शन वहाँ हमारे लिए होने जा रहे हैं। मित्रों, हमने देखा है जीवन में छोटी छोटी बातों में भी जब हम गुरु की बात मानते हैं तो भी बड़ा फायदा होता है। अब यहाँ पे तो एक साथ इतने सारे गुरुवर के दर्शन हमें मिलेंगे, इतनी सारी प्रतिकृति के हमें पंचकल्याण का मौका मिलेगा, तो उसकी बात ही क्या। मैं भी आप सबसे कहती हूँ, जल्दी से जल्दी आप भी गुरुदेव की आज्ञा को मानिए और इस प्रतिष्ठा में जरूर जुड़ना। जय जिनेंद्र।